चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि छः 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 ये है हमारे एन पद है इसमें, और इसकी घातांक 2 है। 8 8 8 इसमें भी एन पद है, और बराबर 4 4 4 इसमें कितने हैं? 2 एन पद है, और ये बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं। तो हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर ए कोष्टक आर की घात एन माइनस एक और बटा आर माइनस एक। यहाँ आर का मान एक के बराबर नहीं होगा। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब जो हमें सिद्ध करना है, हम उसका बायां पक्ष लेते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष देखें तो हमें दिया गया है छः 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 छः, और ये कितने अंक दिए गए हैं इसके अंदर? इसमें है एन अंक, ये प्रश्न में कहा गया है। और इसकी घातांक कितनी है? इसकी घातांक है 2। उसके बाद प्लस 8 8 8, और इस प्रकार इसमें कितने अंक हैं? इसमें भी है एन अंक, ये भी हमें प्रश्न में दिया गया है। तो अब अगर हम देखें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो, अगर हम इसको लिखें तो 6 प्लस, देखिए ये हो जाएगा 6 गुणा 10, प्लस ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात 2, और प्लस अगर हम इसको आगे भी लिखें तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात एन माइनस एक। एन माइनस एक क्यों आया बच्चों? क्योंकि यहाँ देखो 10 की घातांक एक यहाँ से प्रारंभ हो रही है, और पदों की संख्या कितनी है इसमें? एन अंक है, तो फिर ये एन माइनस एक ही होगा। ठीक है ना, ये भी याद रखें आप। और इसका क्या है? वर्ग। और यहाँ पर भी यही कर देंगे। ये हो जाएगा 8 प्लस 8 गुणा 10, और प्लस इसी प्रकार देखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8 गुणा 10 की घात एन माइनस एक हो जाएगा। यहाँ से अब हम 6 को बाहर ले सकते हैं। तो यदि 6 को बाहर लोगे आप तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36। ठीक है, और उसके बाद जो है उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पर बनेगा हमारे पास 1 प्लस 10 प्लस 10 का वर्ग, और प्लस ये हो जाएगा 10 की घात एन माइनस एक और उसकी घात 2 है। प्लस यहाँ से हम क्या करेंगे? 8 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 की घात 2, और प्लस इसमें भी कितने पद होंगे? 10 की घात एन माइनस एक तक होगा। अब जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में सूत्र लिखा है, इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। देखो, ये होगा 36। उसके बाद देखिए प्रथम पद कितना है इसका? 1। उसके बाद आर का मान क्या होगा? 10। पदों की संख्या कितनी है इसमें? एन, तो 10 की घात एन माइनस एक, और बटे में आ जाएगा 10 माइनस एक, पूरे की घातांक 2। उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए 8 होगा। इसको हल करें तो ये भी होगा प्रथम पद इसका 1, फिर होगा 10 की घातांक एन माइनस एक, और बटे में कितना आ जाएगा? 10 माइनस एक। इसे हल कर सकते हैं। तो 10 में से 1 गया, 9 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। तो मैं इसको इस प्रकार लिख लेता हूँ। देखो 36 तो वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 36। ये हो गया 36, और 9 को हल करेंगे तो ये 81 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो ये होगा 10 की घात एन माइनस एक का वर्ग, 10 की घात एन माइनस एक, और पूरे का क्या हो जाएगा? ये वर्ग हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है हमारे पास 8, और 10 में से 1 गया तो 9, तो 8 बटा 9 बचेगा यहाँ पर, 8 बटा 9, और ये हो जाएगा 10 की घात एन माइनस एक। यहाँ से इसको हल कर लेते। तो अगर हम इसको 9 से काटें तो ये 9 चौक 36 हो जाएगा, और 9 9 81 हो जाएगा, और ये होगा 10 की घात एन माइनस एक का वर्ग प्लस
8/9 और यह है 10 की घात n माइनस 1। इसको देखिए बराबर 4/9, उसके बाद 10 की घात n माइनस 1, इसको मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 10 की घात n माइनस 1 और यहाँ देखिए केवल बच जाएगा प्लस का 2। आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 4/9 और ये होगा 10 की घात n माइनस 1, यहाँ पर मिलेगा 10 की घात n प्लस 1 मिल जाएगा। फिर से हल करते हैं तो ये होगा 4/9, तो ये क्या बन जाएगा देखो, ये हो जाएगा 10 की घात 2n माइनस 1, ये मिलेगा। क्यों, सूत्र लगाया हमने कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी वाला, जो किसके बराबर होता है, a का वर्ग माइनस b के वर्ग के बराबर होता है। तो इस सूत्र को यहाँ लगाया गया है। फिर से मैं लिख देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 4, 10 की घात देखिए कितना है 2n माइनस 1 और बटे में 9 को हटा के क्या लिख दूंगा मैं, 10 माइनस 1। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये किसका योगफल था बच्चों, ये योगफल हमारा अभी जो हमने हल किया है वहीं से आपके समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारा योगफल क्या था, 1 प्लस 10 की घात 2 तक था ये, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 की घात 2 और प्लस इसमें कितने पद हैं, देखो पदों की संख्या 2n तक जा रही है, मतलब इसके अंदर 2n पद होंगे। अगर आप 4 को अंदर गुणा कर दें तो देखो ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसे ही बन जाएगा 4 4 4 और 4 और इसमें कितने पद होंगे, 2n पद होंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं जैसा प्रश्न में लिखा गया है। तो अब बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दायां पक्ष, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख दिया हमने, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।